Story 1. एक बार अकबर ने बीरबल को एक आम दिया और कहा, इसे बराबर बांटो। बीरबल ने आधा आम अपने पास रख लिया और आधा अकबर को दे दिया। अकबर बोले, यह क्या, तुमने आधा अपने लिए रख लिया? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, आपने कहा था बराबर बांटो, ना कि पहले मुझे दो। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। Story 2. एक बार की बात है, एक कुम्हार मटके बनाने वाला था। एक दिन वो मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे एक अजीब सा घड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, घड़ा बोला, अरे भाई, मुझे मत तोड़ो। कुम्हार चौंक गया, अरे तू बोल कैसे रहा है? घड़ा बोला, मैं जादुई घड़ा हूं, अगर तुम मुझे घर ले जाओगे तो मैं रोज तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। कुम्हार खुश हो गया, उसे घर ले आया। अगले दिन सचमुच घड़े से सोने के सिक्के निकलने लगे। कुम्हार अमीर हो गया, लेकिन उसकी लालच बढ़ गई। एक दिन उसने सोचा, अंदर देखूं तो सारे सिक्के एक साथ ले लूं। जैसे ही उसने घड़े को तोड़ा, अंदर से तेज हवा निकली और सारे सिक्के गायब हो गए। घड़ा बोला, लालच हमेशा सब कुछ छीन लेती है। कुम्हार पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। Story 3. बोलता हुआ झाड़ू। एक दिन गांव के रमेश ने नया झाड़ू खरीदा। उसकी बीवी बोली, जरा इसे संभाल के रखना, पिछली बार तूने 2 दिन में तोड़ दिया था। रमेश बोला, अरे अब की बार ये झाड़ू मुझसे बोलेगा भी। रात को रमेश झाड़ू को कमरे में रखकर सो गया। अचानक आवाज आई, अरे भाई, कमरे में इतनी गंदगी क्यों है? रमेश चौंक कर उठा, बोला, कौन बोल रहा है? आवाज आई, मैं हूं तेरी नई झाड़ू। रमेश डर गया, लेकिन झाड़ू बोला, डर मत, बस थोड़ा काम कर ले, मैं तेरा साथ दूंगी। रमेश बोला, तू बोलेगी तो मैं काम भी कर लूंगा। सुबह बीवी उठी तो देखा, रमेश झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई कर चुका है। वो बोली, वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? रमेश बोला, नहीं, झाड़ू बोलती है। बीवी बोली, तो मुझे भी ऐसा झाड़ू दिला दे जो बोलकर बर्तन भी मांज दे। तभी पीछे से झाड़ू बोली, माफ करना भाभी, मैं रमेश का पार्टनर हूं, नौकर नहीं। Story 4. एक बार की बात है, एक सब्जी मंडी में कद्दू और भिंडी एक टोकरी में साथ रखे गए थे। दोनों ही अपने अपने आप को सबसे बढ़िया सब्जी मानते थे। भिंडी नाक ऊपर करके, देखो कद्दू जी, मैं कितनी पतली, लंबी और सुंदर हूं, सब मुझे पसंद करते हैं। बच्चे तो मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। कद्दू मुस्कुराते हुए, अरे भिंडी बहन, तो तल्ले भूनने में ही काम आती हो, लेकिन मैं देखो मिठाई, सब्जी, परांठा सब में काम आता हूं। भिंडी, पर तुम तो इतने मोटे हो, तुम्हें काटने में ही आधा घंटा लग जाता है। कद्दू गर्व से, हाँ, लेकिन जब मेरी सब्जी बनती है तो पूरा परिवार खा लेता है, और तुम्हें तो अकेले ही फ्राई करके खा लिया जाता है। इतने में पास में रखी आलू बोला, अरे भाई, तुम दोनों में झगड़ा क्यों? सब्जियां एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती, मिलकर ही तो स्वाद बनता है। भिंडी और कद्दू दोनों चुप हो गए, फिर हंसने लगे। भिंडी, सही कहा आलू भाई, अगली बार जब सब्जी बनेगी हम सब मिलकर बनेंगे मिक्स वेज। और उस दिन से सब्जी मंडी में रोज कद्दू, भिंडी, आलू की दोस्ती के चर्चे। Story 5. एक बार की बात है, एक बगीचे में एक आम पेड़ पर लटक रहा था, मोटा, मीठा और खुश। पास ही एक तोता उड़कर आया और बोला, वाह, क्या बात है भाई, कितने रसदार लग रहे हो। आम बोला, हाँ, लेकिन अभी कच्चा हूं, थोड़ा रुक जाओ। तोता बोला, अरे मैं तो हर साल यही सुनता हूं, और उड़ गया। कुछ दिन बाद आम पका और सोचने लगा, काश तोता आता तो मेरी मिठास चख पाता। तभी नीचे से एक बंदर कूदा, आ गया मैं और झट से आम तोड़कर खा गया। आम बोला, जिंदगी भी बड़ी मजेदार है, जो इंतजार करता है उसे स्वाद नहीं मिलता। Story 6. एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल में रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे, लाल, नीले, हरे, पीले सब रंग उसमें झलकते थे। एक दिन बाकी चिड़िया बोली, तू तो बहुत सुंदर है, पर उड़ती कम है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सौंदर्य तभी चमकता है जब पंख मेहनत से उड़े।
अगले ही दिन उसने पूरे जंगल के ऊपर से उड़ान भरी, इतनी ऊंची कि सब दंग रह गए। अब सब चिड़िया उसकी तारीफ करने लगी। सीख, सुंदरता की असली पहचान मेहनत और आत्मविश्वास से होती है, रंगों से नहीं। Story 7. एक घर में बिल्ली और चूहा रहते थे। एक दिन बिल्ली ने फ्रिज में दूध रखा और बोली, इस बार कोई दूध को छुएगा तो मैं काट लूंगी। रात में चूहा धीरे धीरे आया, बोला, थोड़ा सा ही पी लूंगा, दीदी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला, बिल्ली पीछे से बोली, पकड़ लिया रे। चूहा बोला, मैं तो बस ठंडक देखने आया था। बिल्ली ने हंसकर कहा, अच्छा तो अब यही ठंडक में रह जा, और फ्रिज बंद कर दिया। कुछ देर बाद बिल्ली को दया आई, फ्रिज खोला। चूहा कांपते हुए बोला, अब से सिर्फ ठंडी बातें करूंगा। Story 8. एक दिन घने जंगल में एक भालू भूखा प्यासा भटक रहा था। अचानक उसे एक चमचमाता जादुई झरना दिखाई दिया। झरने से मीठी आवाज आई, हे भालू, जो भी यहाँ नहाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। भालू खुश होकर बोला, वाह, मुझे तो बस थोड़ा शहद चाहिए। वह झरने में नहाया और देखते ही देखते चारों ओर शहद की बारिश होने लगी। पेड़ों से, पत्थरों से, यहाँ तक कि झरने से भी शहद टपकने लगा। भालू ने जी भरकर शहद खाया, पेट सहलाया और बोला, अगर रोज ऐसी बारिश होती रहे तो मैं कभी जंगल नहीं छोड़ूंगा। तभी झरना मुस्कुराया और बोला, लो, अब हर रविवार शहद की बारिश होगी। भालू खुशी से उछल पड़ा, जादुई झरना तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। भालू खुशी से उछल पड़ा, बोला, जादुई झरना, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। Story 9. हरे भरे जंगल में एक नटखट बंदर रहता था। नाम था प्लिंकू। एक दिन प्लिंकू ने सोचा, आज तो मैं पूरे जंगल में मस्ती करूंगा। वो पेड़ से पेड़ पर झूला, बेलों से लटका और केले खाकर नाचा। झील के किनारे जाकर उसने अपनी परछाई देखी और बोला, अरे ये तो मेरा जुड़वा है। फिर वो हंसने लगा और पानी में छलांग मार दी। छपाक, सारे जानवर उसकी शरारत देखकर हंसने लगे। शाम हुई तो प्लिंकू थककर पेड़ पर चढ़ा और बोला, वाह, आज की मस्ती तो कमाल की थी। Story 10. जंगल में एक बड़ा शेर रोज जानवरों को खा जाता था। एक दिन जंगल के जानवरों ने कहा, हम रोज एक जानवर भेज देंगे, तू बाकी को मत खा। शेर मान गया। एक दिन बारी आई एक छोटे से चतुर खरगोश की। वह जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गरज कर बोला, इतनी देर क्यों? खरगोश बोला, रास्ते में एक और शेर था, उसने कहा, जंगल का असली राजा मैं हूँ। शेर गुस्से में बोला, कहाँ है वो? खरगोश बोला, चलो दिखाता हूँ। वह उसे कुएं के पास ले गए। शेर ने कुएं में झांका, उसे अपना ही चेहरा दिखा। उसने समझा दूसरा शेर है और छलांग लगा दी। खरगोश बोला, अब जंगल सुरक्षित है। Like, share and subscribe for more cartoon video.